मुर्गा मछली अवैध रूप से, और मैं इसको 2 बार तुड़वा चुका हूं, लेकिन फिर बन जाती है। जी हाँ, सरकारी जमीन ही है तो सर। तीसरी बार टूटी है। एमसीडी वाले आते अपना कार्रवाई करके चले जाते थे ऐसे ही। फूड एंड स्नैक्स का लाइसेंस मिला हुआ है, फूड एंड वेजिटेबल का। वो प्याज बेचेंगे सर, और क्या करेंगे। अब जो आप पेपर्स दिखा रहे हैं वो पेपर्स आपके प्रॉपर उस बिजनेस के लिए नहीं है जो आप कर रहे हैं। पिटिशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड एज मोबाइल वेंडर। लाइसेंस दिया गया है, इसमें लिखा है फूड एंड स्नैक विदाउट गैस सिलेंडर और फायर। अब ये जो चीज है ये आपकी फूड और स्नैक में नहीं आती। लक्ष्मी नगर में पिछले काफी दिनों से मुर्गा और मछली मार्केट जो लगाई जा रही थी उसको आज ध्वस्त कर दिया गया। डीडीए एमसीडी की संयुक्त कार्रवाई में इस पूरी मार्केट पर बुलडोजर चला। जो यहाँ पर अवैध रूप से जो मछली और मुर्गा बेच रहे थे उनकी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश की और कहा कि ये हम पर स्टे ऑर्डर है, लेकिन जब उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया तो गलत निकले। वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो वेजिटेबल और फूड के थे, मछली और मुर्गा के नहीं थे। स्थानीय पार्षद यहाँ पर आए, उन्होंने देखा और कहा कि ये शिकायत लगातार यहाँ की मिल रही थी कि यहाँ पर लोग अवैध रूप से डीडीए की सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं और कई लोग इसकी लगातार शिकायत कर रहे थे और कई बार झगड़ा भी यहाँ पर होते होते बचा, कई बार झगड़ा भी हुआ तो उन सारी दुकानों को तोड़ दिया गया। अब जब डॉक्यूमेंट देखे तो वो डॉक्यूमेंट भी गलत थे, यानी कानून के हिसाब से भी देखे तो कानून के हिसाब से भी वो कागज़ जो है गलत थे। अब इनको तोड़ा गया है, हटा दिया गया है। हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि वो फिर से यहाँ दुकानें लगाएंगे सब्जी की और फल की, यानी फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से ये लोग जाएंगे। ये पार्षद भी कह रहे थे कि पुलिस की मिली भगत के बिना ये काम नहीं हो सकता, तो इसलिए पुलिस को भी यहाँ पर अलर्ट रहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी जो कार्रवाई थी, जो डीडी का और एमसीडी का जो बुलडोजर एक्शन था, कहीं से फिर से फेल ना हो जाए, फिर से यहाँ पर वही अवैध मुर्गा और मछली ना बिकने लगे। कितनी दुकानें थी सर यहाँ पर? 38 दुकानें थी और यहाँ पर निश्चित रूप से रोज मतलब मुर्गा मछली अवैध रूप से, जिनका कोई लाइसेंस नहीं है उनके पास, तो कच्चा मीट ऐसे बिकेगा, उस पर हमको कार्रवाई करनी है कहीं भी हो। कागज वागज दिखा रहे थे कुछ? वो कागज दिखा रहे थे कि हमारे को स्टे मिला हुआ है, तो मैंने कहा ये आप लीगल एक्सपर्ट हैं हमारे दिल्ली नगर निगम के, उनको दिखाइए। और ये कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि क्षेत्रवासी बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत लंबी मांग थी उनकी, और मैं इसको 2 बार तुड़वा चुका हूं, लेकिन फिर बन जाती है। पहले भी टूट चुके हैं? 2 बार तुड़वा चुका हूं, वीडियो मेरे पास है। परंतु मैं अब कहूंगा कि मैं डीसीपी दिल्ली पुलिस ईस्ट दिल्ली वाले उनसे कहूंगा कि दोबारा ना बने। अगर ये बनेगी तो पुलिस चाहेगी तो नहीं बनेगी, और पुलिस चाहेगी तो नहीं बनेगी, और चाहे तो बन जाएगी। ये क्षेत्रवासी आपस में अगर लगेंगे तो ये लड़ाई झगड़ा बनेगा, क्योंकि विशेष समुदाय की मार्केट है ये। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि नगर निगम का काम था वो उसने किया, अब ये चिंता पुलिस को भी करनी है और क्षेत्र के निवासियों को भी करनी है कि अब दोबारा मार्केट यहाँ ना लगे। तो मैं इतना कह सकता हूँ, कुछ लोगों के बयान आ रहे थे कि निगम पार्षद शायद पैसे वैसे खाते हैं। मैंने उन पर भी आरोप लग रहे थे और मैंने उनको एक ही बात कही है कि निगम पार्षद अगर पैसे खाता तो आज 1.5 घंटा खड़े होकर यहाँ बुलडोजर ना चलवाता, क्योंकि जो लोग पैसे खाते हैं वो अपना टेलीफोन स्विच ऑफ कर लेते हैं या कहीं दुबक जाते हैं। आप फोन लिए खड़े थे? मैं फोन भी लिया हुआ है, दैनिक जागरण से भी पत्रकार भी आए, मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब ने बनाया वीडियो। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने यही कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जहां झुग्गी वहां मैदान हो रहा है, इस समय झुग्गी तोड़ी जा रही है बहुत ज्यादा। केजरीवाल जी ने 10 साल में तो बहुत मकान दे दिए थे ना। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को तो शर्म आनी चाहिए। आज हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो इसलिए हटा रहे हैं कि इस दिल्ली के अंदर जो आदमी टैक्स पेयर है उसकी गाड़ी नहीं निकल पा रही, वो एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही, तो उसका क्या दोष है? जो प्राण दे देता है रास्ते में, एम्बुलेंस अटक जाती है, तो अतिक्रमण तो हटाना पड़ेगा ना। केजरीवाल जी बता दें कितने मकान उन्होंने दिए हैं झुग्गी वालों को। वो आके चुनौती करता हूँ, क्यों पंजाब में दुबक गए जाके, दिल्ली में तो अब दिखते ही नहीं। और मैंने सदन में कहा था इस बार डेंगू चिकनगुनिया दिल्ली में ज़्यादा नहीं फैलेगा, तो मुझे आप जैसे पत्रकार ने कहा क्यों? मैंने कहा दिल्ली के मच्छर पंजाब भाग गए हैं, तो इसलिए अब वहाँ की चिंता करें, यहाँ तो हम संभाल लेंगे, चिकनगुनिया होने नहीं देंगे। बुलडोजर चलता रहेगा अवैध जो ये बिल्कुल चलेगा। और जहाँ जहाँ मीट विक्रेता बैठे हुए हैं अवैध रूप से, पूरे जोन की बात कर रहा हूँ मैं, जोन चेयरमैन हूँ
मैं पूरे जोन में इसी तरह बुलडोजर चलवाऊंगा और खड़ा होकर चलवाऊंगा। आज मेरे अधिकारियों ने कहा सर चेयरमैन ऐसे खड़े नहीं होते, तो मैंने कहा मैं मोदी का सिपाही हूं पहले, चेयरमैन हूं बाद में। मैं यहाँ खड़ा होकर बुलडोजर चलवाऊंगा। मैं चेयरमैन नहीं मानता अपने को, मैं इस देश का, इस दिल्ली का एक जागरूक नागरिक भी हूँ, इसलिए मैंने चलवाया। और पुलिस से भी आप कह रहे थे कि ये पेट्रोलिंग बढ़ाए, पुलिस नहीं चाहेगी तो निश्चित रूप से डीसीपी से बात करूंगा, एसएचओ से साहब से बात करूंगा। अब ये लगनी नहीं चाहिए दोबारा। पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि भविष्य में फिर से बिल्कुल बिल्कुल करेंगे इसका पुख्ता इंतजाम। लेकिन ये जो क्षेत्र के लोग हैं, ये जो नागरिक हैं जिनकी डिमांड थी, अब ये इनको भी चिंता करनी है, क्योंकि मेरे पास 26 वार्ड हैं नगर निगम के सादरा साउथ जोन में, तो मुझे सभी जगह की चिंता करनी है। तो कार्रवाई हम करवाते हैं तो उसकी देख रेख तो फिर यहाँ के निवासी भी करें। ये रमेश जोशी जी हैं। क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको वो एक एक बड़ी जोर शोर से ले रहे हैं, और जनता का भी ये बनता है कि वो उनका साथ कंधे से कंधा मिला के उनको सहयोग करें। अतिक्रमण जो है वो देश की छाती का नासूर बन गया, जिस पर आज सख्त से सख्त कार्रवाई केंद्र और राज्य। केजरीवाल कह रहे हैं कि गरीबों को मिटाना चाहती है बीजेपी, झुग्गी बिना कैसे दिल्ली चलेगी। झुग्गियों का तो उनके लिए ये अलग से कुछ ऐसा प्रोविज़न किया जा सकता है, लेकिन झुग्गियों का मतलब ये नहीं कि आप कहीं सरकारी ज़मीनों पे झुग्गियाँ बना दें और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बेचारे सुख सुविधाओं के लिए तरसते रहें। जी हाँ, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी 18 दुकानें थी साहब यहाँ पे, और हाई कोर्ट से हमने ऑर्डर भी ले रखा है। छोटे छोटे बच्चों का रोजगार चल रहा है हमारा यहाँ पे सर। तो जैसे हमें आधार पर कोर्ट ने स्टे दिया है, उसी आधार पर नहीं किया। ग्रुप चेयरमैन ये कह रहे हैं कि ये तो सरकारी जमीन थी जिस पर कब्जा कर रखा था। जी हाँ, सरकारी ज़मीन ही है तो सर। वो तो गलत है ना। गलत तो है ही सर, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि तुम्हारी व्यवस्था की जाएगी, हमें जहाँ भी जगह दिया है यहाँ आपका चल रहा था। ये 45 साल हो गए सर। 40-45 साल हो गए। 2 बार तीसरी बार टूटी है ये। कितनी बार टूटी है इससे पहले? ये तो एमसीडी वाले आते अपना कार्रवाई करके चले जाते थे ऐसे ही। ये कई बार कार्रवाई हो चुकी है। ये आपके डॉक्यूमेंट है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, तो लीगल डिपार्टमेंट देखेगा। ये नहीं कह सकते कि असली है कि नकली है। हाँ, तो कोर्ट में जाके दिखाएंगे, डिपार्टमेंट को दिखाएंगे, वहीं पे जैसे वो हमारे हक में फैसला करेंगे उसी आधार पर हम लोग करेंगे। हम लेकिन जमीन सरकारी थी। जमीन तो सरकारी है सर, जमीन सरकारी थी। ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से कई बार क्षेत्र के जो लोग हैं वो शिकायत करते रहते हैं और इसकी वजह से दिक्कत आती है। आबादी नहीं है आसपास में, इधर साइड में कोई भी आबादी नहीं है। ये दूर से आए हैं लोग। अगर आबादी नहीं होती तो ये आपका कारोबार कैसे चल रहा है? बिना आबादी के कारोबार थोड़ा ना चल रहा है। कौन कह रहे भाई दवा भी तो खाती यहाँ होगी। की आबादी है, वो लोग यूज़ करते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। उन्होंने कह रखा है कोई ऐसी बात नहीं है, तो यही कॉलोनी वाले खाते हैं, फुटकर में बेचते हैं सर। अब देखते हैं, इन्होंने कहा है कि सरकार से जाके बताओ लीगल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो रेंट पे जैसे ही बना सकती है, अगर वो बनता ठीक है। नहीं तो डीसी बताएं कि आपको जो ये लाइसेंस जो मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है? ये फूड लाइसेंस लिखा हुआ है। फूड लाइसेंस है ना? फूड लाइसेंस में आप ये चीज़ें नहीं बेच सकते हो। उसमें आप फूड्स एंड स्नैक्स का मिला हुआ है आपको वो लाइसेंस। फूड एंड स्नैक्स का लाइसेंस मिला हुआ है, फूड एंड वेजिटेबल का। फूड वगैरह वो फल आती है ये जो आप मुर्गा और मछली को सब्जी में थोड़ी रख सकते। नहीं तो वो बेचेंगे सर, यानी कि फ्रूट वगैरह और ये सब्जी वगैरह ये भिंडी प्याज बेचेंगे। वो प्याज बेचेंगे सर, और क्या करेंगे। एक बार आपका हटाया गया तो आपने उसको फिर प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया? फिर आपने हटाना चाहिए था ना। अपनाएंगे जैसे भी है, वो तो कुछ न कुछ गलती हुई है ये मानते हैं। अरे गलती एक तो लाइसेंस का अवेलना की। मैं फिर भी सरकार से ये कहना चाहूँगा, सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इतने लागू ये जो भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, तो इनको भी रोज़गार मिलना चाहिए और इनको कहीं दूसरी जगह लीगल तरीके से इनको जगह मुहैया कराई जाए ताकि इनके भी बच्चों का पालन हो सके। लेकिन जो सरकारी जगह है वहाँ कब्जा जो कर रखा है वो अवैध है, वो इनलीगल है, उस पर तो कार्रवाई होना जरूरी था। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या नाम आपका? विनय प्रताप सिंह, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ किराएदार एकता समिति। ये विनय प्रताप सिंह है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि भाई ठीक है, एक तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा, एक दूसरे इस तरह की एक्टिविटी दोनों कानूनी रूप से गलत है। एक तो आपको लाइसेंस फूड एंड वेजिटेबल का था, आप मुर्गा और मछली खिला रहे हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरा सरकारी ज़मीन, हाँ, रोज़गार को लेकर ज़रूर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इनका रोज़गार भी चलता रहे, इनके सामने संकट ना आए, तो वो व्यवस्था भी करनी चाहिए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। करना चाहेंगे कि सरकार इनके बारे में सोचे, क्योंकि ये 40 साल से यहाँ पे थे, इन्होंने अपना जीवन ही दे दिया एक तरीके से यहाँ पे, तो इनको कुछ रोज़गार मिलना चाहिए और लीगल तरीके से जो ये काम करते हैं उसको कहीं इन्हें पुनर्स्थापन किया जाए। बस सरकार से यही अपील है। मुर्गा मंडी है ही ना, वहाँ पे इनको जगह पर प्रोवाइड की जा सकती है।
मंडी तो है यहाँ पे। यहाँ के जो विधायक हैं इनसे आप बात कीजिए और वहाँ पे मुर्गा मंडी में आपको जगह अलॉट करा दी जाए। आपके लिए उस चीज़ में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अगर मिल जाए तो बड़ी बेहतर बात है सर, हम तो जाएंगे विधायक के पास भी, जी अप्लाई करेंगे सर। भी आपका तरीका है, आप तरीके से चलिए, तरीके से अप्लाई कीजिए। अब जो आप पेपर्स दिखा रहे हैं वो पेपर्स आपके प्रॉपर उस बिजनेस के लिए नहीं है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका कह रहे हैं कि उसमें जो है मोबाइल वेंडर जो है वो आपको कंसीडर किया गया, जबकि आप स्टेटिक जगह पर जो कि गवर्नमेंट की जगह है उस पर आप रह रहे हैं। वो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो आपने गवर्नमेंट की जगह है और उसके ऊपर आपने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वो आपकी जो अपनी जगह है वो टेक ओवर कर सकती है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। अब इसमें आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ने अपनी जगह जो है वो टेक ओवर की है, खाली कराई है बस वो, ठीक है। अब इसके बावजूद लेकिन हम भी आपके लिए ही चाहेंगे कि भाई आपके भी बाल बच्चे हैं, रोजगार आपके लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ का जो विधायक है और गाजीपुर मंडी का जो क्षेत्र का जो विधायक है वहाँ पर आप एप्लीकेशन लगाइए और उनसे आपने कहिए कि हमारा ये बिजनेस है, हम पहले यहाँ पर कर रहे थे, हमें वहाँ से जो है इन परिस्थितियों में जो है जगह खाली करनी पड़ी, लिहाजा हमें अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए गाजीपुर मंडी में जो है मुर्गा मंडी जो है वो हमें जगह दी जाए ताकि हम अपना बच्चों का पालन पोषण और परिवार जो है। दिखाइए कागज क्या है आपका, आपने पढ़ा है इसको प्रॉपर? हाँ, मैंने देखा है। हाँ, इसमें क्या लिखा है? इसमें आप ये देखेंगे तो इसमें मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि इन्होंने पिटीशन डाली है। पिटीशन में लिखा है पिटीशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड एज मोबाइल वेंडर, ठीक है। तो ठेली की है आपकी, ये दुकान की नहीं है। ये जितने भी यानी कि हॉकर्स वेंडर है, हमें यहाँ से यानी कि होकर से आप सब्जी की ठेली चलते हुए लगा सकते हैं। हमें जो है एमसीडी आई थी यहाँ पे, एमसीडी ने सर्वे किया है, हम यहाँ मछली काटते हुए हमें जो है ये एमसीडी से सीओवी मिला है जरा देखो, इस आधार पे जो है हमें इनको कोर्ट ने स्टे दिया है। ये है, ये जो है सर्वे करके और एमसीडी ने यहाँ पे हमें फूड आपको लाइसेंस दिया गया है, इसमें लिखा है फूड एंड स्नैक विदाउट गैस सिलेंडर और फायर। अब ये जो चीज़ है ये आपकी फूड और स्नैक में नहीं आती। ये कच्चा मीट जो है जो आप वो कर रहे हैं ये फूड स्नैक में नहीं आता। फल फ्रूट सब्जी वगैरह। बशीर अहमद कौन है? आप ही हैं? नहीं, मेहताब आलम वल्दे थे, बशीर अहमद हमारी। बशीर अहमद एंड खातून के नाम से है ये, मेहताब आलम नाम है मेरा। आपका? हाँ जी जी जी। ये तो आपका जो है वेंडर है फूड और स्नैक, ये आप मतलब चलते हुए लगा सकते हैं, मछली और वो नहीं कर सकते। तो हमारी अभी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप वहाँ के गाजीपुर के जो मुर्गा मंडी के जो भी आपके प्रेसिडेंट वगैरह हों उनसे, प्लस वहाँ का जो विधायक हो उनसे, दोनों के पास आप जाइए, उनके पास अपनी एक एप्लीकेशन लगाइए, वो आपको जगह पर वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर आप खुलेआम जो है बिजनेस बात होने की, अगर सरकारी जमीन पर ऐसे ही कब्जा करने दे तो कोई भी बैठ जाएगा, ये भी बैठ जाएंगे, मैं बैठ जाऊँगा तो वो बैठ। अब इसको ये नहीं कह सकते कि भाई हमको यहाँ से हटा दिया। ये जो काम हुआ है 40 साल बाद जो काम हुआ है उससे आप सबक लीजिए और इसको लीगल तरीके से जो आप काम करना चाहते हैं वो करिए, उसको लीगल तरीका जो है वो अपनाइए। उसके आप थोड़े बहुत जो भी follow किराया कीजिए, आप वगैरह यहाँ है के वो वहाँ पे दीजिए, जो भी नागरिक हैं फीस है वो वहाँ पे दीजिए और प्रॉपर ढंग से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो सुना आपने कि ये जो डॉक्यूमेंट थे वो फूड एंड वेजिटेबल के थे, मछली और मुर्गा के नहीं थे, और वो भी मूविंग व्हीकल के ऊपर। तो इनको ये सलाह दी गई है कि आप इसको अगर आप चाहते हैं बेहतर तरीके से दुकान ओपन करना तो उसको आप एक जो निश्चित जगह है वहाँ पर जाकर लाइसेंस लेकर आप काम कर सकते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।